हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ विद्यानी क्लासेस। सो हम आपसे जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारे मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, जिस इंसिडेंट का नाम है सूरत स्प्लिट। सो हम देखेंगे सूरत स्प्लिट आखिर क्यों फेमस है और उसमें क्या हुआ था। बेसिकली क्या हुआ था, जब कांग्रेस का बर्थ हुआ तो उसमें मोस्टली मॉडरेट्स का रूल था, तो मैक्सिमम जो लीडर्स थे वो मॉडरेट्स थे। और 1905 तक आते आते हमने क्या नोटिस किया कि एक इंसिडेंट होता है जिसका नाम होता है बंगाल पार्टीशन। लॉर्ड कुर्जन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो बंगाल का पार्टीशन शुरू कर देते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि एक दो आइडियोलॉजीज बन जाती हैं कांग्रेस के अंदर। एक आइडियोलॉजीज होती है मॉडरेट्स की और दूसरी आइडियोलॉजी होती है एक्सट्रीमिस्ट की। सो लेट्स सी वो क्या आइडियोलॉजीज होती हैं। बेसिकली जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये दोनों एक ही साथ काम कर रहे होते हैं कांग्रेस के अंदर, बट जो मॉडरेट्स होते हैं उनका क्या तरीका होता है काम करने का, उनका तरीका होता है काम करने का पैसिव रेजिस्टेंस है। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ऐसे रेजिस्ट करना कि हम नॉन कंप्लाइंस करेंगे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस का, बट एक नॉन वायलेंट तरीके के साथ। बट वहीं जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो चाहते थे कि हम बार बार सेम तरीका को इस्तेमाल नहीं करें, हमें किसी और इनोवेटिव चीज का इस्तेमाल करना चाहिए और एक स्टेप अहेड जाना चाहिए। तो जिसके कारण क्या हो जाता है कि दो एक आइडियोलॉजीज बर्थ कर जाती हैं कांग्रेस के अंदर ही, सेम पार्टी के अंदर, एक एक्सट्रीमिस्ट के नाम से और एक मॉडरेट्स के नाम से। तो 1905 में जब हम क्या नोटिस करते हैं बंगाल की पार्टीशन हो रही है, तो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो और ज्यादा खफा हो जाते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में कांग्रेस क्या लाती है, कांग्रेस लाती है नॉन कॉपरेशन स्वदेशी मूवमेंट लाती है। तो जिसके लिए क्या होता है, जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि जो स्वदेशी मूवमेंट है ऑल इंडिया लेवल पे आनी चाहिए, बट जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि जो स्वदेशी मूवमेंट है ये खाली बंगाल तक सीमित रहनी चाहिए। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि इनके बीच में काफी ज्यादा क्योस मच जाता है। तो वो क्योस हमें कब आके दिखता है, 1907 के सेशन में। कांग्रेस का एक रूल होता है कि जिस एरिया में आपका सेशन होगा, फॉर एग्जांपल कि अगर सूरत में सेशन होगा तो जो सूरत का लीडर होगा वो उसको हेड नहीं करेगा, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो दोनों अपना अपना लीडर को अपॉइंट करना चाहते थे। होता क्या है कि जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि हमें रास बिहारी घोष जी हमारे लीडर बने, बट वहीं जो कांग्रेस जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि हमारे बाल गंगाधर तिलक बने लीडर। तो इसमें क्या होता है कि जो मॉडरेट्स होते हैं वो किसी तरह से अपना सेशन को कहाँ अरेंज करा लेते हैं, सूरत में अरेंज करा लेते हैं। और आपको पता है कि मैंने पहले बताया कि कांग्रेस का रूल है कि उस एरिया का लोकल लीडर नहीं बनेगा। तो जिसके कारण क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक वहां के प्रेसिडेंट नहीं बन पाते। तो एक्सट्रीमिस्ट को ये और गुस्सा आता है, उनको लगता है कि हम इतने टाइम बाद लीडर बनना चाहते थे, हमें इन्होंने लीडर बनने नहीं दिया। तो फिर वो क्या चाहते हैं कि चलो ठीक है, गंगाधर तिलक लीडर नहीं बन सकते तो आप हमारे लाला लाजपत राय को लीडर बना दीजिए। बट मॉडरेट्स इसको भी इनको भी लीडर नहीं बनाते। मॉडरेट्स किसको सपोर्ट करते हैं, रास बिहारी घोष को। तो जिसके कारण क्या होता है, रास बिहारी घोष वहां से लीडर बन जाते हैं, उस सेशन को प्रिजाइड करते हैं, बट उसके कारण क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट उनसे टोटली अलग हो जाते हैं। इस ये जो स्प्लिट आती है कांग्रेस के बीच में, इसको हम सूरत स्प्लिट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो फैक्शन बन जाती है कांग्रेस की, एक मॉडरेट्स की और एक्सट्रीमिस्ट की। जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं और कांग्रेस में सिर्फ मॉडरेट्स रह जाते हैं। तो इसको फेमसली कहा जाता है सूरत स्प्लिट। आई होप आपको समझ आया होगा सूरत स्प्लिट क्या है।